एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिम्पटम्स ऑफ एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी जिसको हम एएनका बोलते हैं। एएनका क्या होता है इसके ऊपर विस्तार से चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि एएनका के जो सिम्टम्स है आप कैसे पता करोगे कि आपको शायद एएनका हो चुका है। तो इसमें देखा जाता है किसी व्यक्ति को अगर फीवर है, फैटिग है और वेट लॉस अगर हो रहा है, तो ये एक कॉमन सिम्पटम्स हम मान सकते हैं कि आपको ये और भी तरह की कोई बीमारी है तो उसमें भी हो सकता है। फीवर कंटिन्यू आपको आ रहा हो, आपका वजन कम होने जा रहा हो। लेकिन अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम किसी व्यक्ति को है, रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स में आप देखोगे कि आपको जो कफ हो रहा है ना, वो आप कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, शॉर्टनेस साँस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है और आपको हॉर्स वॉइसिंग हो रही है, नहीं बहुत ज़्यादा आप खाँस रहे हो ना, तो ये एक रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हो सकता है जो कि आपको बताता है कि शायद आपको एएनके की बीमारी हो चुकी है। स्किन में प्रॉब्लम है जैसे कि आप देखोगे रैशेस हो चुका है, हेयर्स हो चुका है, इचिंग अगर हुआ है, ब्रूनी से हो रहा है, यानी कि आप देखोगे ना आपके ब्रूनी से अगर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि शायद आपको एएनका हुआ है। साथ ही साथ अगर आँखों में सिम्पटम्स है जैसे कि आप देखोगे आँख आपके लाल दिखाई दे रहे हैं, इचिंग हो रहा है आँख के पास, ब्लर विज़न हो रहा है या लॉस ऑफ विज़न हो रहा है, यानी कि दूर की जो चीज़ें हो रहा है ना आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हो। देखने में आपको तकलीफ हो रही है या धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक सिम्पटम्स हो सकता है। आई ईयर सिम्पटम्स जैसे कि कुछ चीज़ें आपको सुनने में दिक्कत आ रही है या कानों में से झनझनाहट की आवाज़ आ रही है ऐसी या आपको सुन्नपना समझ में आ रहा है या कोई सामने वाला अगर बोल रहा है तो क्लियर आप सुन नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा ये सिम्पटम्स हो सकता है आपको एएनका का। किडनी में अगर किस तरह के सिम्पटम्स है जैसे आप देखो किडनी में आपको यूरिन आप पास करने जा रहे हो तो यूरिन में आप देखोगे फॉग बन रहा है यानी कि झाग बन रहा है बहुत ज्यादा, जब आप यूरिन करते हो तो उसमें झाग बनता है, तो ये एक सिम्पटम्स हो सकता है। नर्वसनेस सिम्पटम्स में आप देखोगे कि शायद आपको टनलिंग हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, शॉर्टिंग पेन हो रहा है, जो आर्म और लेग है वहाँ पे आपको पेन हो रहा है, तो ये भी एक एन का सिम्पटम्स हो सकता है। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन सिम्पटम्स में आप देखोगे कि आपके जो ओपन सोर ऑफ माउथ जो है, डायरिया है या वॉमिटिंग अगर हो रहा है, तो ये भी एक एएनका का सिम्पटम्स हो सकता है। लेकिन ये जो भी एएनका जो टेस्ट होता है, ये डॉक्टर के रिकमेंड पे ही आपको करवाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो इसके पहले भी बहुत सारे टेस्ट होता है जो करा के देख लेता है। उस टेस्ट में अगर रिपोर्ट नॉर्मल अगर आती है, तो फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी का जो टेस्ट होता है, ये करा के चेक करना चाहिए।